अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफ़ीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। नाजरीन, पंजाब पुलिस ने ईद पर बढ़ने वाले स्ट्रीट क्राइम पे काफ़ी हद तक काबू पा लिया है और उसके साथ साथ बहुत जिद्दत आ रही है। आईटी डिपार्टमेंट ख़ास तौर पे अब एफआईआर जो है वो आप अपने फ़ोन के थ्रू भी उसको लॉन्च कर सकते हैं और इसके अलावा बहुत सी नई तब्दीलियाँ आ रही हैं, जैसे बायोमेट्रिक सिस्टम भी आ रहा है। चलते हैं एक मुकामी थाने में और देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। जे मैं हुंदी डोलना वे डोलना सोने दी तवीतड़ी। और चीते, बात सुनो मेरी, बाकी सब लोग कहाँ हैं? रेड पे गए हैं? और सर जी पता नहीं कित्थे गए है। मैं सुबह आके ताला खोलन लगा, जेब च हाथ मारिया ते चाबी कोई ना। पुलिस स्टेशन की? आहो, मैं इट चुक के तोड़िया फिर ताला। उधरों पुलिस दा डाला लंघन डिया सी, उन्होंने मैनू फड़ लिया। एसएचओ कहाँ है तुम्हारा? और पता नहीं जी साहब केड़े पासे निकले है। अच्छा, ये कौन लोग हैं जो तुमने पकड़े हुए? ओए सर जी मुलजम फड़े है। अच्छा, इसने क्या किया है? आज साला जेल चेंज सुता जिवें सौहरियां दे आया। यार, ये जितनी मस्त नींद आदमी सो रहा है, इतनी तसल्ली से हवालात में किसी को मैंने सोते नहीं देखा। लगता है कोई आदि मुजरिम है जिसे आदत है आने जाने की। ए जिन्नी देर इन्हां दे पाइयां ना लाओ, ये नहीं सुरत करते। आवे आज जिवें उठ, ओए उठदा उठदा कोई नहीं गा। तेरे वर्गे मुलजम बड़े वेखे आ। उठता तेरे वर्गे मुलजम बड़े वेखे आ। ये तो एसएचओ साहब हैं। और मार कोई ऐसी गल कोई एसएचओ नहीं, अन्नी देने छेल देता मेनू। एसएचओ साहब, ये क्या तरीका है? आप हवालात में सो रहे हैं? हजूर हवाला मैं तो कहा थे ना, मैं अपने थाना मॉडल थाना बनावांगा। जी जी। ए ओदा शख्स है वो कैसे? मुलजमा दे विच रह के मैं देख रहा कि रात ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ओह ओके, अच्छा पहले तो आप बाहर तशरीफ लाए ना। चलो साहब चलो। और तू किधर है? अब बताइए, रात का और सोने का क्या माजरा है? सारे रात ਨੂੰ ऐसी सी खतरनाक गुफ्तगू करते ने। यानी दस दिन कि इथों निकल के पहली वारदात किथे पानी है, की करना है की नहीं करना। और सब तो जी अहम गल तो दस जी जी। रात ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ऐसी ऐसी गाल कटते ने। ये बहुत अच्छा अंदाज है इन्वेस्टिगेशन का। ये तो खुद सोए हुए थे। वैसे नॉर्मली पुलिस वाले कोई ना कोई अपना बंदा सुला देते हैं साथ। सर बंदा जो अवेलेबल कोई नहीं सी। ये बड़ा खतरनाक आदमी है जेड़ा बैटमैन नहीं। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੁੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ 2 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਕੱਢੀਆਂ। ਬਣਦੀਆਂ ਜੀ ਬਣਦੀਆਂ। बड़ा खौफनाक सीरियस मुंह है तेरा। लेकिन सर आप इसी यूनिफॉर्म में क्यों सो रहे थे? आपको अपना हुलिया चेंज करना चाहिए था ना। ये वर्दी इस वक्त पा के सुता सी कि अगर रात ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੁੱਟਣ ਕੱਟਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਐਸਐਚਓ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਗੇ। ਰਾਤੀ ਹਵਾਲਾਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਲਾਇਆ। वो कैसे? ਤਾਸ਼ ਮੰਗਾਈ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ। अच्छा। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਐਸੇ ਚਵਲ ਨੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ 2800 ਰੁਪਏ ਰਾਤੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। लेकिन मैं दिंदा नहीं, मैंने पता सी मैं सवेरे ले लेना। मेरे ढोलन माही। इन्हां दी कमी सी आ गए। अच्छा, आपने तमाम रात इन्वेस्टिगेशन की, कोई क्लू मिला या नहीं मिला? सर एक तो 2 क्लू मिले। अब बड़ा खतरनाक आदमी है बैटमैन। अच्छा। खड़ा उठ गए। और थल्ले कारा सालिया मौला जट फड़ लिया सी। और मास्क उतार। और तेन क्या मास्क उतार? लाया को ओरिजिनल आ गया। सर देख मैंने पागल तो नहीं बना रहे, लाया कि नहीं लाया? ਲਾਇਆ ਸਰ ਜੀ ਲਾਇਆ ਵਾ। ए जनाब तुसी इंची इंची छेल भी लोगे ना, थल्लों भी बैटमैन ही है। इसने किया क्या है? ए मरीज बांदरां दा दादा बन के ते छलियां खोंदा लोकां कोल। ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਂਦਰ ਵੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ, ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਛਲੀਆਂ। ये सर एडा खतरनाक आदमी है। सर काल चली है एक कि कब्रिस्तान दे एक मशकूक आदमी जेड़ा कब्र खोद रहा है। अच्छा। मैं कुछ नहीं देखा, फौरन डाला कटे मैं कब्रिस्तान वाह। जाके जिसे मैं देखा थे कब्र खोद रहा है। अच्छा, इन मैं रंगे हाथों पकड़े। क्यों खोद रहे थे कब्र तुम? देखो साहब जी, मैं हैगा बंदा गौर करना। अच्छा। ਤੇ ਮੈਂ ਕਵਰ ਖੋਦਣ ਡਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਿਆ ਵੇ। ਫਿਰ? ਤੇ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢਣ ਡਿਆ ਵਿੱਚੋਂ। मैं इन्हू पूछया कि तेनू किस तरह शक है कि कब्र दे विच मेरा मोबाइल रह गया। कहंदा जी मैं ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ अपने नंबर ਤੇ। मुर्दे ने मैनू कहा हाँ जी मैं कोई बेईमान आदमी नहीं मेरे को है। ਮੁਰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਠਹਿਰ ਕੇ ਕਰੀ, ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਸਲੇ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਬੈਕ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਆ ਹੁਣ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਰੌਲਾ?
ਉਹ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨ ਹੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਫੇਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਰੌਂਗ ਨੰਬਰ ਕਹਿ ਕੇ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। अच्छा, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੰਬਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਵਰ ਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਮੈਨੂੰ। ये बताओ जो डीआईजी वकास नजीर साहब ने बायोमेट्रिक सिस्टम इंस्टॉल किया, अपनी हाजिरियां लगा ली तुम लोगों ने? हाँ हाँ, वो बायोमेट्रिक अंगूठा सिस्टम जी जी। ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੀਤੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ? ਲਾਉਣਾ। ਇਹਨੇ ਡੀਆਈਜੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਫ਼ਤਰ ਬੈਲ ਲੱਗੀ, ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਈਆਂ। ਐਡਾ ਬਦਨਸੀਬ ਆ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰੰਟ ਪੈ ਗਿਆ। ਆ ਚਵਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰੀਦਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਉੱਥੇ ਖੇਡਣ ਲਈ। ਇਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਵੀ ਥੰਮ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਆ ਗਈ। अरुण, ये 750 थानों में तो बायोमेट्रिक्स लग रहा है, लेकिन क्या ऊपर के अफसरान भी इसमें शामिल होंगे? जी हाँ, अब अगली बारी आला पुलिस अफसरान की है, उनके दफातर में भी किसी को मफर नहीं है, सबके दफातर में ये लगेगा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि पुलिस अफसरान अक्सर 24 घंटे ड्यूटी पे होते हैं, कई मरतबा तो जूते उतारने का वक्त नहीं मिलता उन्हें। तो ये तो ड्यूटी में शायद खलल डालने वाली बात होगी कि वो आके अपना बायोमेट्रिक कराएं। लेकिन बहरहाल सर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ 24 ਘੰਟੇ ਵਾਲੀ, ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਜਾਣਦਾ ਐਸੇ ਰੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। 2-2 3-3 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ। क्यों? ਮੇਰਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਤੇ ਕਮਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈ। फिर क्या था? ਅੰਦਰ ਡਾਕੂ ਹੀ ਜਨਾਬ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ। फिर ਫੜ ਲਿਆ इसने? ਉਸਨੇ। ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਗਵਾਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡਾਕੂ ਬੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। फिर? ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ओहो, तावान मांगा? ਨਾ 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 ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੜਾਇਆ, ਦਗੜ 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 ਦਗੜ। किसको? ਇਸਕੋ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੇ ਕਰਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਡਾਕੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, अच्छा, ਬਿਲਕੁਲ 2 ਫੁੱਟ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ। ਓਏ ਹੋਏ। फिर? ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਏ। किसने? ਉਸਨੇ। ਭਾਈ ਉਹ ਤੇ ਘਰੋਂ ਮਰਨ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਵੇ ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਆਇਆ, ਕੱਢਿਆ ਪਿਸਤੌਲ। किसने? ਉਸਨੇ। किसका? ਇਸਕਾ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵਰਦੀ ਵੇਖੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ। उसने? ਨਹੀਂ ਇਸਨੇ। ਹੋਏ ਜੀ ਫੇ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥਾ ਫੜਾਤੇ ਫੇ ਕੰਨ। किसने? ਉਸਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਹੈ ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਆ ਜੀ। जी। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਸਣ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗੱਲਾਂ 'ਚ। कैसे? ਡਾਂਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਸ ਫਿਰ ਕਾਲ ਚੱਲ ਗਈ ਆ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਟਰੇਸ ਹੋ ਗਈ ਆ। अच्छा, ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੌਥਾ ਗਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰਾ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਵਾਹ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮੰਗਾ ਲਈ। क्यों? ਡਾਂਸ ਹੀ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਜਿਸਲੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਥਾਣੇ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, जी जी। ਮੈਂ ਫਿਰ ਘਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਪਜਾਮਾ ਕੁੜਤਾ ਮੰਗਵਾਇਆ। ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰੁਮਾਲ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰ ਦਈਦਾ। जी 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 जी। ਉਹ ਰੁਮਾਲ ਨੂੰ ਕੁਛ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਗਿਆ ਡਾਕੂ ਡਿੱਗ ਪਏ। अच्छा, ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟੇ ਫਿਰ ਡਾਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ। ये ट्रिक था। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਾਓ, ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੁਖਬਰ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਆ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਆਹੋ ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਰੌਲਾ। जो दे उसका भी भला, जेड़ा ना दवे असी ओदा को ठेका नहीं चुकिया। खैर होवे बाबा। ये थाने के अंदर फकीर आ गया। ਇਹ ਮੁਖਬਰ ਆ ਸਾਡਾ। ओके ओके, अंडरकवर। मैं तेनू एक मुखबरी देनी है। ए 4 नंबर गली च जेड़ी शनाज रहंदी है, ओ मैनू वसदी नजर नहीं आ रही। ਸਾਹਮਣੇ ਟੋਰੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਸਣੀ। ਹੈਲੋ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੋਰੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਹਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। यार कोई काम की मुखबरी दो, जुर्म के बारे में दो, जुर्म के बारे में। ਜੁਰਮ। और छड्डो फिर फजूल गल्ला, हुण मुखबरी सुनो। ਹਾਂਜੀ। ए बिलेट वाली दुकान वेखी जे? हाँ। तौबा तौबा, जो मुंडिया ने उत्थे कर छड्डी है। खून दियां छिट्टां ही छिट्टां, छुरियां चलियां ने छुरियां। ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਡਾਲਾ ਕੱਢੋ ਬਈ। ਕੱਢਦੇ ਸਰ। किस बात पे लड़ाई हुई? 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਿਲੀਟ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਸਦਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਠੋ, ਅਸੀਂ ਖਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣੀ। अच्छा, आप ये बताएं कि आप उल्टी सीधी मुखबरियां क्यों देते रहते हैं इन्हें? ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖਣਾ। चले मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताएं मुझे। ਹੈਲੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ? नहीं नहीं, बंदे हैं यार। यार वो तो भी पहले बंदे- उन्होंने कही था कि ये चलो ठीक है, मैं तुमसे लेता हूँ मुखबरी। मतलब बताओ यार, अजीब गल है यार। यार वो भी बंदे हैं, ऐसा मत कहो। अच्छा मुझे दो मुखबरी कोई। अच्छा जी, इस गल च भी तंज है, खुदा दी कसम। और ये भी बंदे हैं। अब आया एंकर पहाड़ के नीचे। तेनू एक मुखबरी दवा सियासी जी जी। कि नून चो शीन निकल रही है, शीन चो नून निकल रही है। ਉਹ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ ਕਿ ਕੁਰਸੀ ਚੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਈਂ। जो तुसी वेख रहे हो ओ हो नहीं रहा, जो हो रहा तुसी ओ वेख नहीं रहे। तो हो क्या रहा है?
तुसी समझदे हो कि नून चो शीन निकलेगी जी जी। पर नहीं, जो नून शीन नु कह रहा है ओ हो रहा है। वो क्या कह रहा है? नून ने क्या थोड़ा फासला रख, दूजिया नाम ही जुड़िया रहो ते मेरे तो भी थोड़ा परे रहो। ओके, यानी ये ईमा पे हो रहा है नून की। वाह 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 वाह, हुण पड़े हैं। अरुण गुड कॉप बैड कॉप प्ले कर रहे हैं। जी हाँ, इससे इनकी बातों से तो यही लगता है। अच्छा, आपके पास कोई और भी मुखबरी है? और मेरे को तो एक ऐसी खबर है जिहड़ी मैं खबर दे देती तेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो क्या? यार खुदा दा वास्ता साडा ना थाना पटवा देंगे तो। वैसे बाबा जी, आपको ये मुखबरियां दे कौन रहा है? बाबा अपनी तौण लवा देगा पर जिंदगी च उस बंदे दा कदी ना नहीं लेगा। ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਲੱਥੀ ਧੌਣ ਦੱਸਦੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ले फिर बच्चा चल बैठे की मसला की इन्हां दा? सर जी, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼। ठीक है। ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ, ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਆ? कई लोग ये हुनर जानते हैं कि वो अपनी बातों में लगा के आपको एक ऐसी मेंटल स्टेट में ले जाते हैं जहां पे आपको हालात की खबर नहीं रहती और आप उनके हर हुक्म को मानते हैं जब तक आपको वो खुद कोई हुक्म देकर उस स्टेट से बाहर ना निकाल ले। ओए एडा बड़ा जोर में किस तरह करते हो? मेरा एक सवाल है आपसे, कौन सी चीज है जो सीधी हो तो हाथी, उल्टा करो तो ऊंट लगता है? सर जी, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਹੈ? जल्दी जल्दी जल्दी। 1 मैं 2 3 4 5 6 7 हमारी ये मोबाइल हुआ आपका। सर फर्ज करिए टोकरी आपकी, हाँ जी। इसमें डल गया ये, ठीक है। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम इस पे, ये देखिए ये आपके ऑफिस की सबसे कीमती चीज ठीक है, है। इसको डाला, ये पेन, हाँ जी, हाँ जी। ये आप इससे लिखते हैं सारा कुछ, क्योंकि पर्चा भी आप लाजमी इसी से काटते हाँ जी, हाँ हैं। जी। अब ये बताइए सारी चीजें टोकरी में, हाँ जी हाँ जी। टोकरी किसकी थी? आपके। अच्छा सर, अब इन सारी चीजों की मालियत बहुत अनमोल है। अब आप चाहते हैं इन सारी चीजों को हम सेव करें, डेफिनेटली क्यों नहीं जाते? क्योंकि करना पड़ना। इस टाइम ये सारी चीजें टोकरी के अंदर है। ठीक है। टोकरी किसकी थी? तुम्हारी। तो सेव कौन करेगा? तुम। ये लो सेव करो। अटेंशन प्लीज, हम आपकी सोच को करने लगे हैं बुलंद। फर्ज करें ये पुलिस वाले हैं, कौन? ये मुजरिम जो हैं, अच्छा। ये पुलिस वाले हैं। आप ऐसा करें, आप इनको बाहर ले गए, ये देखें। अब मेरी असिस्टेंट आपको एक मैजिकली एक सोच बदल रही है, सोच बाहर बदल रही आइए। मेरी। हाँ जी। बाहर आइए, बाहर चलो आइए। चलो। अब मैं आपको बताती हूँ। फर्ज करें कि आप मुलजिम हैं, तो आपको कहाँ होना चाहिए? अंदर। आपको हवालात में होना चाहिए, क्योंकि आपने तो फर्ज कर लिया कि आप मुलजिम हैं। आपने फर्ज करना है जस्ट। तो मेरा ख्याल है उठिए और मेरे साथ अंदर चलिए। यस, लेट्स गो, कम ऑन, यस। आइए, आओ मेरे इधर सारे चलिए। जने आओ। आइए, शाबाश, चलिए आप भी चलिए। चलिए, बड़ी हक दी गल आप कीती भी कुड़ी ने। चलिए, बहुत आप अच्छी। भी चलिए, अंदर चलिए। अब हम आपको जैसे जैसे फर्ज करते जाएंगे वैसे वैसे बुलंदी पाते जाएंगे कि लोग हमें- भी आप लोगों से रश्क करेंगे। ये है पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में कौन रहता है? पुलिस वाले। हम लोग तो आम आदमी है, हमें तो यहाँ रहना नहीं चाहिए। नहीं। ओके, तो आओ चलो चलें, फिर, हम चलो। चलते हैं। सामान उठाओ, सामान उठाओ। ओके, यस। और तुम लोग क्या कर रहे हो अंदर? देखिए हम तो है मुल्जिम, हमें तो बाहर नहीं होना चाहिए। आम लोगों को बाहर होना चाहिए। मुल्जिम का बाहर क्या काम है? देखिए मैं बताता हूँ, मैं आपकी सोचों को बुलंद करता हूँ। देखिए कदरदान मेहरबान, मैं आपको बताता हूँ कि बाहर ये जो कैसे आ कुछ भी हो रहा है। गए? हाँ जी, बाहर कैसे आ गए? इधर हवालात पार्टी ही है। कदरदान मैं आपको बताता हूँ कि जो कुछ हो रहा है यहाँ क्यों हो रहा है कि हम एक मुल्जिम हैं, हम हवाला से बाहर आए हैं। सिर्फ इसलिए आए हैं कि खुदा का शुक्र है कि हम लोग अंदर हैं और हमारी अल्लाह से दुआ है कि हमारा एंकर भी अंदर हो। आए हमारे साथ आए, प्लीज आए, आपको अंदर चाय भी मिलेगी। मैं ब्रेक नहीं लेने देनी जब तक अंदर नहीं आना। नाज़रीन, वक्त एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जी अमीरा। सर, आज की खबर बहुत इंटरेस्टिंग है। दुनिया का अमीर तरीन कुत्ता $200 मिलियन का मालिक बन गया। है कि उन्हें हड्डियां इकट्ठियां कर करके इन्हें पैसे जोड़े। ਜਦੋਂ ਦਾ ਲੋਕਲ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਤੇ ਬਦੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਭੌਂਕਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਮਿਲੇ ਹੋ? ਇਕੱਠੇ ਮਿਲੇ ਸਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਉਹ ਕਰੋੜਪਤੀ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਨੈਬ ਕਾਸਤ ਰੱਖਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕਲ ਕੁੱਤੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। क्यों? ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਾਇਆ। ਬੱਚੇ ਰੋੜੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਸੇ ਨਾ ਮਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੁੱਤੇ दीवाने को। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁੱਤੇ ਮਿਲਣ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं आ रहा। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वो कहता है कि ड्राइंग रूम में उन्हें बिठाएं। उसके घर में 9 बेडरूम्स हैं, 9 बाथरूम्स हैं, वाह, ड्राइंग है, डाइनिंग है, उसका एक अपना बॉल रूम भी है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਬਾਥ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। जी हाँ, उसका नाम है गंतर। ਹੈ ਕੀ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਂ? गंतर बड़ा अमीर कुत्ता जी उन्होंने अपना शोरूम बना लिया उन्होंने। एक शोरूम का ब्राजील में मैनेजर, गाड़ियों के शोरूम का मैनेजर एक कुत्ता है। ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਘੱਟ ਕਰ ਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘੰਟੇ ਦਾ ਭੌਂਕਣ ਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। आपने उसके नहाने की बात की जी। जब वो सुबह उठता है तो सबसे पहले पेडिक्योर होता है, उसकी पॉज को साफ किया जाता है। ਹਾਂ ਹਾਂ मैं कहा हुण ते ओहदे लई स्विमिंग पूल भी बनया होएगा वे। क्या बना होगा? ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲਾ। सर उसकी इतनी केयर करने के लिए लोग कौन हायर करता होगा? ਉਹ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦੇ। मत करो मत करो, अब मत करना। बाज आओ आगा, मत करो, ਹੁਣ ਸਮਝ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਨਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਚੇਂਜ ਹੈ अब मत करना। ਕਿ ਜਾਓ। ਵੈਸੇ ਜਿੰਨਾ ਸੁਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੀ ਰੱਖੇ। उसका पेडिक्योर करने के लिए 3 खादमाएं हैं। ਵਾਹ ਰੇ ਵਾਹ। जी, आप कह रहे थे कि वो काम क्या करता है? उसकी अपनी कंपनी है गंतर कॉरपोरेशन। ਸਵੇਰੇ ਜਿਸਲੇ ਉੱਠਦਾ ਹੋਣਾ ਬੈੱਡ ਦੇ ਤੋਂ ਕੈਸੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦਾ ਹੋਣਾ ਕਰਕੇ वो तो सर घर आंदे छिछड़े वाला बैग सुट के कहता होना क्या? आज ऑफिस में बहुत काम था, मैं थक गया। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕੁੱਟਦਾ ਕਹਿੰਦਾ साहब कहें तो दबा दूं? ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਦੁਮ ਦਬਾ ਦੋ ਬਸ। ये कुत्ता कहाँ का है जी? ये जर्मनी का जर्मन शेफर्ड है। इसकी जो मालिका थी वो एक जर्मन थी। अच्छा। और उसके पास बहुत ज्यादा बेतहाशा दौलत थी। उसका नाम था कार्लियोटा लेबिनस्टाइन। सर अब वो औरत कहाँ गई? अब वो औरत दुनिया में नहीं है ना। अच्छा। वो मरने से पहले अपना सब कुछ अपने कुत्ते को दे गई। उसके आगे पीछे कोई नहीं था। लेकिन अरुण साहब हैरत की बात है, उस कुत्ते को इतने पैसे खर्चने नहीं आएंगे, क्या करेगा वो पैसे? आपको ये किसने कह दिया? इसने आपको किसने कहा? इसने जितनी अच्छी कमाई करनी गंतर को आती है, शायद ही किसी को आती हो। सर वो कैसे? वो ऐसे कि गंतर कॉरपोरेशन का जितना पैसा है वो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास है जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट्स करती है। वो मरने से पहले पूरा इंतजाम करके गई थी। अमेरिका के अंदर इंसान तो इनहेरिट कर सकता है लेकिन जानवर नहीं कर सकते, उसके लिए विल करना पड़ती है। तो कार्लियोटा लेबिनस्टाइन मरने से पहले एक विल लिख गई अपने कुत्ते के नाम पे जिसका नाम था गंतर। अब वो कुत्ता तो मर चुका क्योंकि अब 30-32 साल हो गए। वो मर उस औरत गया? को भी जी, जो असल कुत्ता था वो मर गया है। ये उसका कोई पोता है, कोई धोता है। वाह वाह वाह। कुत्ते का पोता? जी हाँ, ये पूरी डायनेस्टी चल रही है गंतर की। उस कुत्ते की अपनी एक फुटबॉल टीम है। ਐਡਾ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰਵਰਡ ਕੁੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਆ। कैसे? ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। अच्छा, इटालियन फुटबॉल क्लब है जिसका ये मालिक है। वाह। किसी ने आप में से ये कहा कि बिजनेस कैसे चलाता है? हाँ जी। इसकी कंपनी थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस यानी थिएटर ड्रामाज, आप लोग तो करते हैं काम ड्रामाज में। जी ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਐਕਟਰ ਵੀ ਤੇ ਕੋ ਮੁੱਕ ਨੇ? जी, ब्रॉडवे के थिएटर्स के अंदर इसके बनाए हुए ड्रामाज चलते हैं इसकी कंपनी के। जब वो खातून मरी जो इसकी मालिका थी तो वो $100 मिलियन इसको देके गई थी। आज ये $200 मिलियन से ज्यादा बना चुका है। ਨਾ ਵਾ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। बिजनेस। गंतर को चंद साल पहले घर खरीदना था। उसने सबसे पहले किसका घर देखा खरीदने के लिए, आपको पता है? ਕਿਸਕਾ? इसका अच्छा जी, उसने अपने रहने के लिए सबसे पहले जो घर देखा वो सिल्वेस्टर स्टैलिन जो रैम्बो के नाम से जिनको आप जानते हैं, अच्छा जी। उनका महल देखा।
वाह वाह 37 मिलियन डॉलर्स का। सर कुत्ते ने खुद सिलेक्ट किया घर? देखिए उसको खुद विजिट तो कराते हैं, लेकिन वो विजिट एक अलामती विजिट होता है कि अगर वो दुम हिला रहा है, अगर वो खुश है तो इसका मतलब है उसको पसंद है। वैसे ये फैसला उसकी कंपनी करती है। उसने रैम्बो का घर रिजेक्ट कर दिया। सर वो क्यों? उसको पसंद नहीं आया, उसकी कंपनी को पसंद नहीं आया। सर उसने घर रिजेक्ट कैसे किया होगा? वो नहीं पसंद आया, को कमरे तंग तंग भाई होने हैं। डीलर ने उसे ये घर दिखाया था, उन्हें कहा ये डिस्प्यूटेड घर है, ਇਹਦੀਆਂ ਫਰਦਾਂ 'ਚ ਰੌਲਾ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਵੀ ਹੈ, ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਵੀ ਹੈ, ਡਾਈਨਿੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਛਿਛੜਾ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਪਲਾਟ ਲਿਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਲਿਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। नहीं, उसने वो प्लॉट नहीं लिया, उसने फिर मैडोना से घर खरीदा। किधर घर? मैडोना जो सिंगर है उनके घर में रह रहा है। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਮੈਡੋਨਾ ਦਾ ਘਰ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲਿਆ? 7.5 मिलियन डॉलर्स। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਸਸਤਾ ਜਿਹਾ ਮਕਾਨ ਲੈ ਲਾ, ਉਹ ਸਾਲਿਆ ਸਾਲੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੁੱਤਖਾਨਾ ਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। अच्छा जी, मैकडोनल्ड रह गया होना फिर। अब ये क्या, ਮੈਕਡੋਨਾ ਤੇ देखो मेरी बात सुनो, उनकी तस्हीह कराने दो मुझे। मैडोना, मैकडाना मैडोना, मिडाना। तू चुप कर जा, तेनू नहीं आया ना। बिल्कुल ठीक बोल रहा है यार वो। सर जब ये पैदा हुआ ना इसके अब्बू ने कहा था क्या? इनू मिटाना। बल्कि दाई ने ते प्यो नु कहा मैं नहीं इन्हू नहलाना। ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿਆ? ਬੱਚਾ ਇਤਨਾ ਜ਼ਹਿਰਾਨਾ। ਇਹਦੀ ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਫੜ, ਕਹਿੰਦੀ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ। लेकिन इन्होंने नहीं बाज आना। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹਮਾਮ 'ਚ ਨਹਾਉਣ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਉੱਥੇ। अच्छा, हम बात कर रहे थे गंतर की। जी जी गंतर। गंतर को सुबह सुबह जब उसके पैर साफ कर दिए जाते हैं, फिर उसकी लिमोजीन में बिठा के उसको स्विमिंग पूल पे ले जाया जाता है। बल्ले 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 बल्ले। लिमोजीन में बिठा के? जी सर उसको स्विमिंग आती है? जी हाँ, उसको स्विमिंग बहुत अच्छी आती है, उसका पर्सनल पूल है। और गंतर सिर्फ और सिर्फ बॉटल्ड वाटर पीता है। ਇਹਨੇ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, फिर ਉਹ 2.5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਮਰਿਆ ਗੋਗੇ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੁੱਤੇ ਦੀਆਂ ਹੀ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਐਡੀ ਕੁ ਲੱਗੀ ਹੈ। सर ऐसा भी हुआ है कि एक मूवी में भी कुत्ते ने बहुत रोल प्ले किया है। एक नहीं, एक से ज्यादा फिल्में हैं। K9 मेरी बहुत फेवरेट फिल्म थी, पाकिस्तानी फिल्म एक, मैं लौट के आऊंगा, हुमायूं सईद की फिल्म थी शायद वो। सर तेरी मेहरबानी है, बड़ा कुत्ते जी ने हाँ, काम किया। उसमें भी कुत्ते ने काम किया। हारून लेसी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जब। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। और इस तरह तो आप नाम लेते चले जाइए। मुझे माइकल जैक्सन का बंदर याद आ गया। ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? 20 लाख डॉलर्स उसने अपने बंदर के लिए छोड़े। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ 15 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਦਾਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। क्यों? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਝੋਲੇ 'ਚੋਂ ਬੰਦੂਕ ਨਹੀਂ ਕਢਾਣੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬਾਹਾਂ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੜੇ ਢੀਠ ਕੁੱਤੇ ਵੇਖੇ ਮੈਂ, ਲੜਾਈ ਵਾਲੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਗਾਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। जी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਦਹੀਂ ਖਾਏਗਾ, ਹਾਂ, ਕੀਮਾ, ਹਾਂ, ਲੜੇਗਾ नहीं। नाज़रीन, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अरुण भाई मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ। जी आज हम वुमेन डे पे शो कर रहे हैं, क्यों? आज तो खवातीन ही खवातीन है। ये जी जिना हॉस्पिटल का नर्सिंग स्टाफ है जो कि वहाँ अंडर ट्रेनिंग है, और ये सब यहाँ तशरीफ लाई हैं, और मैं ख़ास तौर पे कदर करता हूँ क्योंकि ये वो फौजी हैं असल जो कोरोना के दिनों में ख़ास हमारे लिए उन सरहदों पे लड़े हैं जहाँ पे इन्होंने जामे शहादत भी नोश किए हैं, और इनको तो मैं सैल्यूट करता हूँ। ये हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, और मैं एक मर्तबा फिर आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू थैंक यू। इनको सिस्टर क्यों कहते हैं? ਤੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ। मैं काफी अस्पतालों 'ਚ ਰਿਹਾ ना। क्यों? गुलाब दे भी मेरे सामने ਬਣਿਆ ਯਕੀਨ। ਆਏ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੀ ਰੰਗ ਲਾਏ ਨੇ। ਤੂੰ ਲਾ ਦੇ। ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਵੀ। अरुण साहब मेरा मसला है, मैं अलफ खा जाना, ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਦਿਓ ਉਹ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। अच्छा, हॉस्पिटल को आप क्या कहते हैं उर्दू में या पंजाबी में? अस्पताल। ਹਸਪਤਾਲ। यार इतनी खूबसूरत जुबान है पंजाबी, वाह।
दिलदार परवेज भट्टी मरहूम को कभी आप बोलते सुने? क्या बात? तो आप भी अगर पंजाबी भी अच्छी सीख लें तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती सर अपने अपने इलाके ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਦੁਆਬਾ ਹੈ यार। ਇੱਧਰ इलाका क्या होता है? ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੈ ਗੁਜਰਾਲੇ ਤੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜੀ ਹਾਂ। ਭਾਈ 30 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ ਹਾਂ ਵੇਖੇ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਫੈਸਲਾਬਾਦ। ਹਾਂ ਵੀਰੇ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਠੀਕ ਆ ਵੀਰੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਆ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਾਹਦ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਵੀਰੇ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਵੀਰੇ ਠੀਕ ਆ ਵੀਰੇ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਈ ਆ ਵੀਰੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਵੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ डॉक्टर ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਣੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੁਆ ਆਪਕੋ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ क्या है? हाँ, तो क्या कहते हैं? ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀਰੇ ਕੋ ਨਾ ਕਾਉ ਮਾਉ ਜਿਆ ਹੋਣ। ਸਰ ਗੋਗਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਮੈਂ ਖੁਰਕ ਕੇ ਨੇ ਜ਼ਖਮ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਲੈ ਗਏ फिर ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਨੋਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ मेरी तरफ क्या देख रहे हैं आप? मैम बच्चों आप इन्हें बड़ा मुअज़्ज़ज़ समझते होंगे स्क्रीन पे खुदा की कसम खा के मैं कह रहा हूं कि ये बात इन्होंने बताई हॉस्पिटल खारिश और उसके बाद ऑपरेशन थिएटर और नाखून काट एक जाहिल आदमी बात नहीं कर सकता। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜੁਗਤਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਭਾਈ 4 ਫਰੈਸ਼ ਜੁਗਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿੰਨੇ ऑडियंस की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नफीसा रहमान है। आई एम फ्रॉम AIMC कॉलेज ऑफ नर्सिंग जिना हॉस्पिटल लाहौर और हम सब लोग जो है BSN डिग्री कर रहे हैं, बैचलर ऑफ साइंसेज इन नर्सिंग। ये तो बहुत अच्छी बात है। ਇਹੋ ਜੀ ਬਾਜੀ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਆ ਵੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ मुझे बहुत खुशी है आप लोगों को यहाँ देख के। आप लोग सही मानों में इंसानियत की खिदमत उस वक्त करती हैं जब आदमी बिस्तर पे होता है। उस वक्त वो बहुत ही महरूम, मफलूकुल हाल, मजबूर होता है। उस वक्त आप लोग जब एक दफ़ा मुस्कुरा के उसको ये बता देती हैं कि आपकी तबीयत अब बेहतर हो रही है, वो आधा तो उसी से ठीक हो जाता है। UK में मुझे एक्सपीरियंस हुआ, मेरे एक कज़न को कैंसर हो गया तो उनके ऑपरेशन के लिए मैं हॉस्पिटल गया और मैंने वहाँ ये देखा कि एक नर्स वार्ड में आई जिसकी अभी ड्यूटी स्टार्ट नहीं हुई थी और आपको पता है उसने वार्ड में आके क्या ऐलान किया? वो वार्ड उन लोगों का था जिनके आज़ा कट गए थे कैंसर की वजह से। उसने आके ये ऐलान किया कि किसी को अगर बातें करनी है, गुफ्तगू करनी है या लतीफ़े सुनने हैं तो मेरे पास 1 घंटा है, मुझे बताएं मैं पास बैठ जाता। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये उसकी चैरिटी का अंदाज था। फिर मैंने एक और खातून को देखा जो अपने ऑफिस जाने से 1 घंटा पहले उन्होंने हॉस्पिटल में आके कहा कि इफ एनीवन वांट्स टू प्ले कार्ड्स तो आई कैन प्ले कार्ड्स विद हिम फॉर 1 आवर। अभी मेरे काम में वक्त है। वेरी नाइस। There was a teacher last year. She used to play Ludo with the cancer patients to make them happy. वाह वाह। मुझे जी तुसी वाह वाह करनी साडे ते पल्ले पई नहीं गल। उन्होंने ये कहा है कि मेरी एक टीचर थी जो कि कैंसर के पेशेंट्स के साथ उनको खुश करने के लिए लूडो खेला करती थी। लूडो खेला करती थी कैंसर के पेशेंट के साथ लूडो खेला करती थी। शालीमार एक्सप्रेस 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रही है अपनी अपनी लूडो लेकर। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੂਡੋ ਹੈ ਜਮਾਲੋ ਪਾਓ लूडो है। अच्छा, आपकी इस बात से मुझे एक वाकया याद आ गया। सर कौन सा वाकया? ये गालिबन 1982 का वाकया है कि एक छोटी सी बच्ची अपने घर के टीवी लाउंज में बैठी अपने माँ बाप को गुफ्तगू करते सुन रही थी। उस बच्ची का नाम था टेस। ये अमेरिका की बात। उसका एक भाई था एंड्रयू जो 11-12 साल का था और बच्ची 6 साल की थी। उस बच्ची ने माँ बाप को ये बात करते सुना कि हमारे बच्चे को ऑपरेशन के लिए इतने पैसों की ज़रूरत है कि हमें ये घर बेचना पड़ेगा। उसके बाप ने कहा कि अगर हम घर बेच देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? तो माँ ने कहा इसका मतलब है कि हमारे बच्चे को सिर्फ अब मुआवजा ही बचा सकता है। उस बच्ची ने जब ये बात सुनी तो वो अपने कमरे में गई। उसने अपने कमरे में जाके एक वो पिगी बैंक होता है ना, एक गल्ला होता है, गल्ला वो तोड़ा। जब वो तोड़ा तो उसमें $1.11 थे। वो उसे लेकर अपनी मुट्ठी में दबा के 6 ब्लॉक्स अवे एक मेडिकल स्टोर था उस पे गई और वहाँ जाके उसने काउंटर पे जो सेल्स पर्सन खड़ा था उसे कहा कि मुझे एक मुआवजा दे दो। उसने उससे कहा कि पहली बात तो ये कि यहाँ मुआवजे नहीं मिलते और दूसरी बात ये कि मुआवजा मुझे नहीं पता कौन सी दवा है।
बच्ची ने ये कहा कि शायद तुम इसलिए नहीं दे रहे कि तुम्हें लग रहा है मैं पैसे नहीं दूंगी, मैं छोटी सी बच्ची हूँ, मैं मोजज़े के पैसे लाई हूँ। उसने वो पैसे उसके काउंटर पे रख दिए और उससे कहा कि ये लो पैसे, अब मोजज़ा दे दो। इत्तेफाक से उसके बिल्कुल बराबर में एक साहब खड़े थे जो बैठे और बैठ के बच्ची से कहने लगे कि क्या करेंगी आप मोजज़े का। उसने कहा कि मेरे भाई के सर में कुछ उग रहा है। उसको तो नहीं पता था कि कौन सा कैंसर है, कौन सा ट्यूमर है, और मेरी माँ ये कहती है कि इसको मोजज़ा ही ठीक कर सकता है। उस शख्स ने कहा कि तुम बहुत लकी हो कि मैं मोजज़े बेचता हूँ और मोजज़े की कीमत वाकई $1.11 है। उसने उस बच्ची से $1.11 ले लिए और उसे कहा कि चलो तुम्हारे भाई के पास चले। उसके पास गया, उसका नाम था डॉक्टर कार्ल्टन, वो कैंसर का सर्जन था। उसने $1.11 में उस बच्चे का ऑपरेशन किया, उसको ठीक करके घर भेजा। तो जब वो बच्चा ठीक हो गया, उस बच्ची की माँ ने उसके वालिद से ये कहा कि देखो हमारा पैसा कोई नहीं लगा, लेकिन खुदा के मोजज़े से हमारा बच्चा बच गया। और उसको नहीं पता था कि उसकी बहन की सारी दौलत उसको बचाने में लग गई। आपने मुझे पूछा कि इनको सिस्टर्स क्यों कहते हैं, उसकी तारीख कुछ और है, लेकिन जो बात आपको मैंने बताई, मेरा ख्याल है कि आप लोगों को भी इस बहन को अपने जहन में रखना चाहिए और हर पेशेंट को एंड्रयू समझना चाहिए। जी बेटा। सर, आगा साहब को हमने गाते हुए सुना, सलीम साहब भी गाते हैं। आपने इनको गाते हुए सुना, खाते हुए नहीं सुना? अच्छा बेटे, आपको किसने कहा कि ये डोगर फैमिली से ताल्लुक है? देखें, गाना, हारमोनियम, तबला, सारंगी, बांसुरी, अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज से इनका ताल्लुक नहीं है। मैं आगा खानदान से हूँ। नहीं, ये बहुत अच्छा गाते हैं सर, इस सेहत के साथ। बाजी आप तो नर्स है, कोई ताकत वाला सिरप पे आते दे दो। नर्सेज बहुत क्रिएटिव माइंड होती हैं, वो कुछ भी कर सकती हैं, वो गा भी सकती हैं। अच्छा, आपको गाना आता है? गा सकती है बाजी? गा सकती है? जी जी, मैं गा सकती हूँ। ओह माय गॉड! ये मशगला है किसी का ना जाने क्या चाहे। ये मशगला है किसी का ना जाने क्या चाहे, ना फासलों को मिटाए ना फैसला चाहे। ये मशगला तनख्वाह नालों बहुते पैसे अस्पताल चो कमा लेंदी है। हर मरीज नूं गाना सुननी नजर पेश होंदी, फिर क्या बात है। नहीं, आप सलीम साहब को अंडररेट ना करें। मुझे सलीम की आवाज और इसका सुर बहुत अच्छा लगता है। सर, सलीम वर्गा बंदा ना प्रमोटर नूं बड़ा एक्साइटेड होके पुछदा, सर मैं कदों गाना? कहंदे हो तू कदों गाना? हुण मैं गाना कि नहीं गाना? अच्छा, आज मैं ये चाहूंगा, हमारे साथ सायरा ताहिर मौजूद हैं, तो अगर सलीम साहब एक डुएट सुना दें मुझे। ऐ बहारो गवा रहना, ऐ नजारो गवा रहना, दो दिलों ने जिंदगी भर साथ रहने की कसम खाई है। ऐ बहारो गवा रहना, ऐ नजारो गवा रहना, दो दिलों ने जिंदगी भर साथ रहने की कसम खाई है। ऐ नजारो गवा रहना।
हसीन राहों में हम वफाओं के गीत गाएंगे, आंसुओं की हंसी उड़ाएंगे। है तुम्हारी वफा पे मुझको यकीन, अपनी किस्मत पे एतबार नहीं, मुस्कुराने का इख्तियार नहीं। मुस्कुराओ आंसुओं ने अब न बहने की कसम खाई है। ऐ नज़ारों गवाह रहना। दिल ने इतने फरेब खाए हैं कि हकीकत भी ख्वाब लगती है, जिंदगी एक शराब लगती है। आज इस बेखुदी के आलम में भूली बातों का जिक्र जाने दो, दिल को अब खुल के मुस्कुराने दो। प्यार पाकर आज दिल ने हम न सकने की कसम खाई। ऐ बहारों गवाह रहना, ऐ नज़ारों गवाह रहना। दो दिलों ने जिंदगी भर साथ रहने की कसम खाई है। ऐ नज़ारों गवाह रहना। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।